हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर में 8 चैप्टर सुनिधि गई बाजार पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स राइट करेंगे। पठन से पूर्व आप अक्सर अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं, लेकिन आजकल मॉल कल्चर ने सबको खूब लुभाया है। मॉल के भीतर का वातावरण, सजी धजी दुकानें, खाने पीने और मनोरंजन की व्यवस्था के तो कहने ही क्या। बच्चों, क्या आप कभी अपने पापा मम्मी के साथ बाजार जाते हो? और बाजार जाते हो तो पहले तो दुकानें होती थी, मगर आजकल मॉल बन गए हैं। मॉल के अंदर ही आपको सारी चीज़ें अलग अलग दुकानों में सजी धजी मिल जाएगी। खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। और अगर पापा मम्मी शॉपिंग कर रहे हैं तो छोटे बच्चे उस समय क्या करेंगे, इसके लिए भी वहाँ पे मनोरंजन की, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ होती है। तो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक बच्ची अपनी माँ के साथ बाजार गई है और वहाँ पर उसके साथ क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। रविवार का दिन था। सुनिधि अपनी माँ के साथ बाजार गई। वहाँ माँ की एक सहेली मिली। दोनों बातें करने लगे। सुनिधि माँ का हाथ छुड़ाकर खिलौने देखने लगी। खिलौने देखते देखते वह आगे निकल गई। इस लेसन में हमें बताया गया है कि संडे का दिन था, रविवार यानी संडे का दिन था। सुनिधि, यहाँ पे जो बच्ची है उसका नाम सुनिधि है और वो अपनी माँ के साथ बाजार गई है। वहाँ पर उस बाजार में उसकी मम्मी को एक उसकी फ्रेंड मिल जाती है, सहेली यानी फ्रेंड मिल जाती है। और जब हमें अपने फ्रेंड मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, बातें करने लग जाते हैं। तो सुनिधि की मम्मी भी अपने फ्रेंड के साथ बातें करने लगी। सुनिधि माँ का हाथ छुड़ाकर खिलौने देखने लगी। अब जब उसकी माँ अपनी फ्रेंड से बातें कर रही है तो सुनिधि ने क्या किया, उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। जब भी हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ चलते हैं। हम अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ कर चलते हैं ताकि हम कहीं पे गुम ना हो जाएं। तो यहाँ पर और जब कोई फ्रेंड मिल जाता है, जब यहाँ पे सुनिधि की माँ को उसका फ्रेंड मिल जाती है तो सुनिधि क्या करती है, अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर वहाँ पर जो खिलौने हैं उस शॉप में जाकर खिलौने देखने लगती है। खिलौने देखते देखते वह आगे निकल गई और खिलौनों की दुकान बहुत अच्छे तरीके से सजा कर रखी हुई है। आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे सुनिधि है और सुनिधि की फ्रेंड सुनिधि है, सुनिधि की मम्मी और उसकी फ्रेंड है। तो वो दोनों आपस में बातें करने लगी। सुनिधि खिलौनों की दुकान को देखते देखते आगे निकल गई। आसपास बहुत भीड़ थी। माँ को वहां न पाकर सुनिधि घबरा गई। वह जोर जोर से रोने लगी। आसपास में बहुत भीड़ थी। सुनिधि ने क्या किया कि सुनिधि की मम्मी को जब उसकी फ्रेंड मिली तो वो दोनों आपस में बात करने लगी। तो सुनिधि ने अपना हाथ अपनी मम्मी से छुड़ाकर खिलौने देखते हुए वो आगे बढ़ गई। अब उसे पता चला कि आसपास तो बहुत भीड़ है और वहाँ पे उसे उसकी माँ दिखाई नहीं दी, जिससे कि वह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर कुछ लोग सुनिधि के पास आए और बोले, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? अब जब छोटा बच्चा रो रहा है तो मार्केट में लोग देखने लगे। सुनिधि रोने लगी कि उसे उसकी मम्मी दिखाई नहीं दे रही है और वो डर गई तो वो रोने लगी। उसे रोता देखकर कुछ लोग उसके पास आए जो कि मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे, जो बाजार गए हुए थे, और बोले कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो सुनिधि ने अपना नाम सुनिधि बताया। देखिए पिक्चर में आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है इस लेसन के बारे में। बेटी तुम कहाँ रहती हो? सुनिधि ने जब अपना नाम बताया तो उनमें से एक ने पूछा कि अच्छा बेटा ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? तो सुनिधि ने बताया पीले मकान में। सुनिधि का जो घर था उसका कलर पीला था, पीला यानी येलो था। तो उसने कहा कि मैं तो पीले मकान में रहती हूँ। कौन सा पीला मकान? अच्छा अपना पता बताओ। तो अब जिन्होंने उससे पूछा था कि बेटी तुम कहाँ रहती हो, उसे तो पता नहीं है कि पीला मकान, अब बहुत सारे घर पीले होते हैं।
तो उन्होंने सोचा अच्छा पीला मकान कौन सा। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है अब तुम अपना पता बताओ। तो उसने सुनिधि ने कहा कि मुझे तो नहीं पता। वो रोती जा रही है और बोल रही है कि मुझे तो अपने मकान का पता ही नहीं है, पता मालूम नहीं है, एड्रेस मालूम नहीं है, मम्मी या पापा का फ़ोन नंबर। तो एक लेडी ने पूछा कि अच्छा बेटा तो तुम बताओ कि तुम्हें अपने पापा या मम्मी का फ़ोन नंबर याद है क्या। तो वो रोते हुए बोलने लगी कि वह भी नहीं पता। तो सुनिधि से उसके मकान का एड्रेस पूछा, उसके पापा मम्मी के फ़ोन नंबर पूछे। वो डर कर घबरा गई थी और उसे इन सब चीज़ों के बारे में भी नहीं पता था। तभी उसके चाचा वहाँ आ गए। सुनिधि को देख वे बोले, अरे सुनिधि तुम यहाँ कैसे आई, माँ कहाँ है। माँ तो खो गई। जब सुनिधि का हाथ अपनी मम्मी से छूट गया और वो खिलौने देखने लगी तो वो घबरा कर रोने लगी और लोग उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे कि उसका घर कहाँ है, उसके फ़ोन नंबर पापा मम्मी के फ़ोन नंबर उसे याद है या नहीं, और उसका नाम पूछा था। तभी उसके चाचा जो कि उसी बाजार में आए हुए थे उन्होंने सुनिधि को देख लिया और कहा कि सुनिधि तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारी माँ कहाँ है। तब सुनिधि ने रोते हुए घबराते हुए कहा कि माँ तो खो गई है। चाचा ने सुनिधि को गोद में उठा लिया, उसके आंसू पोंछे। फिर उसके चाचा ने सुनिधि की माँ को फ़ोन किया। जब चाचा ने उसको देखा और उससे पूछा कि माँ कहाँ है और तो सुनिधि ने कहा कि माँ तो खो गई है। तब उसके चाचा ने सुनिधि को गोद में ले लिया, उसके आंसू पोंछे और सुनिधि की माँ को फ़ोन किया। भाभी आप कहाँ हैं। मॉल में, पर सुनिधि कहीं खो गई है, मिल नहीं रही। हाय पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होगी। भाभी आप घबराइए नहीं, सुनिधि मिल गई। हम दोनों मुख्य द्वार पर खड़े हैं, आप जल्दी से वहां आ जाइए। क्या सुनिधि मिल गई। जब चाचा ने उसकी माँ को फ़ोन किया और पूछा कि भाभी आप कहाँ हैं, तो सुनिधि की माँ ने फ़ोन पे कहा कि मैं तो मॉल में हूँ और सुनिधि कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है। उन्हें चिंता हुई और उन्होंने कहा कि पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होंगी। तब सुनिधि के चाचा ने कहा कि भाभी जी आप घबराइए मत, सुनिधि मिल गई है और मेरे साथ हैं और हम मुख्य द्वार पर जो मॉल है उसके मेन गेट पर खड़े हैं, आप जल्दी से वहाँ आ जाइए। तो सुनिधि की माँ ने कहा अच्छा क्या सुनिधि मिल गई है। माँ मैं अब कभी आपका हाथ छुड़ाकर नहीं भागूंगी। सुनिधि मेरी प्यारी बच्ची। सुनिधि झट से माँ के गले लग गई। जब उसके चाचा ने सुनिधि की मम्मी को फ़ोन किया और कहा कि हम मुख्य द्वार पर खड़े हैं, तब उसकी सुनिधि की मम्मी वहाँ पर आ जाती है और सुनिधि उसे देखकर बहुत खुश, अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि माँ मैं अब आज के बाद कभी भी आपका हाथ छुड़ाकर नहीं भागूंगी। और उसकी मम्मी ने उसको अपने गले से लगा लिया और कहा कि ओ मेरी प्यारी बच्ची। उन्होंने उसे प्यार किया और सुनिधि झट से माँ के गले लग गई। जब सुनिधि अपनी माँ से अलग हो गई थी, घबरा गई थी, तब उसके चाचा मिले और चाचा ने उसे उसकी माँ से मिलाया। तो सुनिधि भयवश और खुश होने के कारण अपनी माँ के गले लग गई और कहने लगी कि मैं आज के बाद कभी भी आपका हाथ छुड़ाकर नहीं भागूंगी। तो बच्चों हमने इस स्टोरी के माध्यम से, ये एक तरीके से कहानी थी, ये एक तरीके से इंसिडेंट था जो कि सुनिधि के साथ मार्केट में हुआ था कि किस तरीके से उसने अपनी मम्मी का हाथ, जब उसकी मम्मी उसकी अपनी फ्रेंड से बात कर रही है तो सुनिधि ने खिलौनों के चक्कर में अपनी माँ से अपना हाथ छुड़ा लिया और खिलौने देखते हुए वो आगे चली गई, जिससे कि वो अपनी माँ से बिछड़ गई और बिछड़ने की वजह से वो घबराकर रोने लगी। रोते वक्त उसे लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे ताकि वो उसे उसकी माँ से मिला सके
संयोगवश उसी बाजार में उसके चाचा भी थे जिन्होंने सुनिधि को देख लिया। उन्होंने उसे अपने पास ले लिया और अपनी सुनिधि की माँ को फ़ोन करके कहा कि सुनिधि मेरे पास है, आप आकर उसे ले जाइए। और सुनिधि की माँ अपनी बेटी यानी सुनिधि से मिल गई और सुनिधि को बहुत खुशी हुई और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आज के बाद कभी भी आपसे अपना हाथ छुड़ाकर नहीं जाऊंगी। तो हमने देखा कि कभी भी जब भी हम मार्केट जाते हैं या कहीं भी ऐसी जगह पे जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स के साथ में ही रहना चाहिए। भले ही हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, हम उसे देखने के चक्कर में अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ेंगे और उनका हाथ पकड़कर अगर हमें कुछ देखना है तो हम अपने पेरेंट्स को भी कहेंगे कि आप भी हमारे साथ चलिए और हमें वो चीज़ दिखाइए, जिससे कि आप अपने पेरेंट्स से अलग ना हो और कहीं बिछड़कर गुम ना हो जाए। और गुम हो जाने से आपको भी परेशानी होगी, आपके पेरेंट्स को भी परेशानी होगी। इसलिए कभी भी हमें अपने पेरेंट्स का हाथ छुड़ाकर इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने इस लेसन को पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर हम राइट करेंगे। आप इसको थोरोली रीड करोगे और इसके जो मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। थैंक यू।